बेचारे जो जिम्मेदार खेती का काम 12 महीने मेहनत का बर्ताव जाड़े गर्मी में करते हैं, वो बहुत परेशान है। उनकी जमीनें बढ़ गई। जहाँ जमीन उनकी 10 एकड़ थी वहाँ जमीन उनकी 1 एकड़ हो गई। उनके भी बच्चे हो गए, उनकी जमीन से हाथ भी निकल गई। वो बेचारे किसान दुखी, एक तरह से दुख नहीं। आए दिन चारों तरफ से तूफान, कोई आंदोलन कर रहा, कोई हड़ताल कर रहा, कोई तोड़फोड़ कर रहा, कोई स्कूल जला रहा, कोई झोपड़ी जला रहा, कोई गांव जला रहा, कोई दफ्तर जला रहा, कोई बसों को जला देता है, कोई ट्रेनों को जला देता है। क्या मतलब ये कभी किसी ने ये सोचा है कि ये नुकसान किसका होगा या किसका नुकसान हो गया या भविष्य में क्या होगा इसका? सारे देश के किसान जो देश में 80% मिट्टी में काम मेहनत का करते हैं, ये सारा का सारा बोझा, ये सारा का सारा नुकसान, टैक्सों का बोझा, फिर ये नुकसान, ये सब किसान देते हैं। इनकी तरफ किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। कहने को कह दिया होगा, लेकिन ध्यान इनकी तरफ किसी की तरफ नहीं आया। ये बहुत परेशान है। इन्होंने कुएं का कर्जा ले लिया, नाली का कर्जा ले लिया, खाद का कर्जा ले लिया, बिजली का कर्जा ले लिया, जानवर का कर्जा ले लिया, अन्य ट्रैक्टर का कर्जा ले लिया और किसी चीज का कर्जा ले लिया। बहुत परेशान बेचारे, इतने परेशान है कि आए दिन रोज टैक्स, आए दिन रोज टैक्स, 12 महीने में 12 बार टैक्स, फिर बीच बीच में टैक्स। ये कहाँ तक? क्या इनके पास कोई पेड़ है जो फरता हो उसमें से तोड़ के दे दिया जाए? कुछ सोचा जाता। अगर आपने हमको सबको अपना बच्चा समझा होता तो शायद ये बात लोगों के सामने ना आई होती। समस्त जगत के प्राणियों को, इस मानव को प्रजातंत्र में अगर इंतजाम करने वाले अपना बच्चा समझ ले तो ये बात शायद अपने बच्चों के लिए ना हो। उनको अगर 2 एकड़ खेती दे दी जाए, उनको 4 एकड़ खेती दे दी जाए और उनके पास 10 बच्चे हों और फिर उनसे कहा जाए कि आपके ऊपर में ये टैक्स लगेगा, तो वो वही बात कहेंगे जो मैं कहता हूं। बड़ी भारी उलझन देश में चारों तरफ की हो गई। एक तरफ की आफत नहीं, छोटों पर भी आफत, बड़ों पर भी आफत, सेठ साहूकारों पर भी आफत, ये नौजवान बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उन पर भी आफत, कर्मचारी अधिकारियों पर भी आफत। एक ऐसा उलझन का जंगल में, एक झाड़ियों में ऐसा फंसा दिया गया है कि किसी का मस्तक काम नहीं करता। अभी थोड़े दिनों में एक बंबई में शताब्दी समारोह हुआ। वैसे झगड़ा तो आपस में बहुत हो गया कि अस्पतालों में अभी तक पड़े हुए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो शासन है वो सारा का सारा भ्रष्ट है। ये सारा शासन दलाल है, अधिकारी कर्मचारी दलाल है, सेठ साहूकार ये है, ये भ्रष्ट है। और जो भ्रष्ट से भ्रष्ट काम करे वही देश में नेतृत्व की निशानी पाता है। प्रधानमंत्री से वाक्य यह है, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकता कि आप भ्रष्ट हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ न कर्मचारी भ्रष्ट है, न अधिकारी भ्रष्ट है, न सेठ साहूकार भ्रष्ट है और न ये भ्रष्ट है। मेरी बातों को बहुत ध्यान देकर क्यों आंदोलन आपने बंद नहीं किया? जब 30 साल तक आंदोलन देश को आजाद करने का जब होता रहा तो आपने पुल उड़ा दिया, आपने मकान उड़ा दिए, कितनों की जानें चली गई, कितनों की जानें ले ली गई। ये तो उस समय था जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय के लिए था, लेकिन अब तो बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन 37 सालों से कितना नुकसान खरबों का हो गया। ये खरबों का नुकसान इन बेचारे किसानों ने खून पसीना बहाकर रो रो करके इन्होंने, इनकी सुनने वाला फरियाद कोई नहीं, इन्होंने सब कुछ झेला और अब भी झेल रहे हैं और आगे जो कुछ होगा किसानों तुम्ही को झेलना पड़ेगा। दूसरा और कोई कुछ नहीं देगा। 100 में से 80 किसान और जितनी आबादी है उसकी 80% देश में किसानों की है। आबादी तुम कभी मत समझना कि 70 करोड़ की है, 2 अरब की आबादी है। बुद्धिमान लोग इस बात को ध्यान से सुने। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 42.5 करोड़ की लिस्ट बनाई थी पिछले दिनों में और उसने घोषणा की थी कि मताधिकार यानी 42.5 करोड़ का हो गया तो आप 10 बच्चे छोड़ दो, आप 8 बच्चे छोड़ दो, आप 5 बच्चे छोड़ दो,
नीचे के 2-3 छोड़ दो, एक परिवार में 4 बच्चे, उन 4 बच्चों की गिनती अलग कर लीजिए, 1 अरब 60 करोड़ और 42.5 उसमें जोड़ दीजिए तो 2 अरब से ऊपर हो जाता है। और जिसका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं, उसकी गिनती नहीं, जो खाना बदोश विदेश से आए हैं उनकी भी गिनती नहीं है। जब 70 करोड़ का बजट बनेगा तो 2 अरब की आबादी को कैसे पूरा पड़ेगा, कैसे बच्चों को काम मिलेगा, कैसे लोगों को काम मिलेगा। इतनी फैक्ट्रियां देश के अंदर जो निर्माण की गई उसमें से 12 आने पड़ी हुई है खराब और 4 आने, उनमें से 2 आने कभी चलती है कभी बंद और 2 आने फैक्ट्री चल रही। देश की संपत्ति जो इतनी बड़ी लगा दी गई और उसका हैरान नुकसान हुआ, ये सब इन किसानों को देना था, दूसरा कोई देने वाला नहीं। इसलिए किसानों, तुमको मेरी बात फिर से सुननी होगी। मैं बहुत दिनों से देखता चला आया, मैंने 37 साल के कार्यकलापों को देखा। तुम अपने प्रतिनिधियों को ऐसा समझ करके चुन के भेजते हो कि ये यहाँ जाएंगे तो हमारे क्षेत्र में कोई हमारी सेवा का काम करेंगे। तुमने एमएलए एमपीओ को चुन के दिल्ली और पटना में भेज दिया। ये तुमने ठीक किया कि तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी तो कांक्षा अच्छी थी, लेकिन वहां पहुंच गए तो हाथ पे हाथ धरती। 20 मिनिस्टर बन गए पटना में या 20 मिनिस्टर बन गए दिल्ली में, बाकी जितने 500 और जितने आदमी हाथ पे हाथ धर करके, ये बेचारे, उनको कहा जाए दलाल है, उनका खर्चा पूरा नहीं पड़ता। बड़े शहर में रहते हैं, बड़े खर्चे हैं, तनख्वाह थोड़ी है, खर्चा पूरा नहीं होता है और अधिकारियों को दबाते हैं, अधिकारियों से गलत काम कराना चाहते हैं केवल अपने पेट के लिए। इसके माने वो भ्रष्ट नहीं है। आपको मेरी बात पर ध्यान देना होगा। 10,000 एमपी दिल्ली भेजकर 10,000 मिनिस्टर बना दिए जाए और सारे देश का काम उनको सौंप दिया जाए तो ये पूरा नहीं हो सकता। 5,000 पटना में एमएलए भेज दिया जाए और 5,000 को मिनिस्टर बना दिया जाए तो सारे सूबे का काम नहीं दे सकते हैं। आपको ये सोचना और समझना, फिर से इस पद्धति को फिर सोचना है या इस पद्धति को विलीन करना है, नई पद्धति को लाना। आप ऐसा करो कि जितने भी एमएलए एमपी पक्ष विपक्ष के हैं उनको सबको एक तरफ से काम दे दीजिए, कोई भी काम दीजिए। जब अपने अपने काम में प्रजा के लग जाएंगे, अपना अपना काम करने लगेंगे, जब दायित्व समझेंगे और उनको देश के लिए रोजी और रोटी उनको मिल जाएगी एमएलए एमपीओ को, तो आंदोलन खत्म, हड़ताल खत्म, तोड़फोड़ खत्म। ये बोझा देश के किसानों पर नहीं पड़ेगा और कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। किसानों, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, ना मैं कोई भगवान हूं, मैं आपका सेवक हूं। मैं जैसे पहले था वैसे अभी हूं और वैसा ही भविष्य में रहूंगा। मैं पहले तुम्हारे बीच में था, अब भी हूं और भविष्य में भी तुम्हारे बीच में रहूंगा। मुझे कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा, कोई लालसा राष्ट्रपति की नहीं, मुझे कोई प्रधानमंत्री की नहीं और न मुझे कोई मुख्यमंत्री की और न इसकी मुझको कोई जरूरत है। लेकिन देश के किसानों, मैं ये तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम मेरी बात को मान लो, एक बार भी तुम मेरी बात को मान लो, अगर देश के किसानों ने निष्पक्ष होकर के मेरी बात को एक बार मान लिया तो जितना भी 37 साल का कर्जा, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे नाली का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बैल का हो, चाहे कुएं का हो, अन्य कोई खेती का कर्जा जो किसानों पर होगा, मेरी बात को अगर मान लेंगे तो सारे हिंदुस्तान का 33 साल किसानों का कर्जा माफ करा दिया जाएगा। मेरी बात को तो माने। ये हमारे अधिकारियों को कह दिया दलाल है। 500 रुपए में, आज के समय में 600 रुपए में ये गरीब क्या गृहस्थी चला सकता है? इस बेचारे के बच्चे शहर में रहता होगा, ये बेचारा पढ़ाता होगा, लेकिन किस तरह से पढ़ाता है वो मुझको मालूम है। मैं जानता हूं उसकी तकलीफों को। कहना आसान है कि अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, ये सब दलाल है,
ऐसे कहने से जान नहीं छूट जाएगी कि कर्मचारी अधिकारी दलाल है, सेठ साहूकार दलाल है। ये बेचारे न्यायाधीश जो जज काम करते हैं, इनका गुजारा उस तनख्वाह वेतन में नहीं होता। आज के युग में उनको 10,000 तनख्वाह उनको महीने मिलना चाहिए तो उनका गुजारा हो जाएगा। उसके नीचे 6,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए तो उसका गुजारा हो जाएगा। उसके नीचे 4,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए तो उसका गुजारा होगा। और जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसको आज के युग में 2,000 मिले तो गुजारा हो सकता है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम ध्यान रखो, बड़े अच्छी तरह से विवेक बुद्धि, ऐसे साहूकारों और अधिकारियों, हिंदुस्तान में 2 पूंजी है, एक तो सफेद और एक काली। 2 आने पूंजी, जो सफेद है वो तो व्यापार में लगी हुई है और 14 आने ऐसे ही। आए दिन अधिकारियों के घरों में छापा, छोटे बड़े बेचारे दुकानदार व्यापारियों के घरों में छापा। आज वो रो रहे, चिल्ला रहे हैं। उन्होंने मेहनत करके, मशक्कत करके किसी तरह से कुछ पैसा जोड़ा जाना होगा, लेकिन क्या छापा पड़ता है, सामान सब चला गया। वो रोते ही चिल्लाते रह जाते हैं कि क्या किया जाए, ऐसे युग में कोई सुनने वाला नहीं। उनका भी खर्चा बेखर्चा, तुम्हारा भी खर्चा बेखर्चा। ऐसे साहूकारों, छोटे बड़े अधिकारियों, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरी बात को आप मान लो, आपके घरों में कोई छापा नहीं पड़ेगा और काली पूंजी का एक भी नया पैसा आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के सब लोग मेरी बात को मान लें तो मैं 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान की पूंजी जो काली है उसको व्हाइट करा दूं। मेरे पास उसका रास्ता है। नौजवानों, बच्चों, जो तुम स्कूलों में पढ़ते हो, मुझको मालूम है कि तुम इस साल 1 करोड़ निकलोगे, 1 लाख को देश में नौकरी मिलेगी, बाकी 99 लाख बेकार। वो तो आपको मेरी अब जरूरत पड़ेगी। मैं तो आपका सेवक हूं। जिस समय पर जब हिंदुस्तान की पूंजी जो काली है और सफेद कर दी जाएगी, उस समय पर कोई भी स्कूल का बच्चा, नौजवान छात्र बेकार घर में नहीं बैठ सकता, सबको काम मिलेगा। इसका रास्ता एक नया है, लेकिन वो मैं नहीं अभी बता सकता। मेरी नकल करना भी नहीं तुम फंस जाओगे। भारत का प्रधानमंत्री हमारी तकलीफ को क्या सुनेगा? वो तो चारों तरफ मिलिट्री के घेरे में आ गया। ना तुम उनको अपनी तकलीफ सुना सकते हो, ना मेरी सुन सकता है, ना वो अपना निराकरण कर सकता, ना मेरा कर सकता। ये तो भारत के ऋषि मुनि महात्मा जब कभी आते हैं तो ये सारी विपदाओं को, तुमको मालूम है कि मेरे हाथ में क्या है, तुम्हारे सिर पर मार दूं तो क्या हो जाए। उनसे पूछो जाकर रास्तों में कि जिनके ऊपर हाथ रख दिया वो क्या कहते कहते गए। आपको क्या मालूम, परेशानी लेकर, तकलीफ लेकर तुम आए हो। मैं 1 तकलीफ तुम्हारी ठीक कर सकता हूँ, 2 तकलीफ ठीक कर सकता हूँ, 4 तकलीफ ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास तो उसका मसाला है। मुझे तो उसका भगवान का हुक्म मिला है कि इनकी तकलीफों को सुनो, इनकी तकलीफों में शरीक हो, इनकी तकलीफों को दूर करो, इनको अपनी बात सुनाओ, इनको मेरी बात सुनाओ, इनको मानवता की बात सुनाओ, इनको अच्छे बुरे कर्मों का बोध कराओ, इनको बुराइयों से हटाओ, इनको अच्छाइयों पर चलाओ। इनसे कहो तुमको भोजन मिलेगा, इनसे कहो तुमको कपड़े मिलेंगे, और किसानों से ये कहो कि वो वक्त और जमाना आ जाएगा कि तुम अगर मेरी बात को मान लो तो गांव की नारियां भी गले में सोना पहनती हुई सब दिखाई दे। अरे सोने की बात तो छोड़ो, हीरा पहनते हुए दिखाई दे। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तुमने दीवारों पर पढ़ा होगा। क्या तुमने कोई हंसी बात समझी थी? अभी कलयुग गया नहीं, ना सतयुग आया। लेकिन अगर राम, विश्वामित्र और वशिष्ठ उनको जटा और झूठ भेष बदलकर उनको तपस्या के लिए न भेज देते तो रावण तो विश्वामित्र यहां से भी मरवा देते।
वो दुर्वासा जो है महाभारत बैठ करके करा देते, लेकिन इतिहास नहीं बनता, ये चरितार्थ नहीं होता। इतिहास तो इतिहास से बनता है। तुम्हारे कानों में नर नारी बच्चे बच्चियों के डाल दिया जाए कि कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। अभी नहीं गया कलयुग न सतयुग आया, लेकिन तुम्हारे कानों में कोई बात तो पहुंच जाए और उस बात का तुम्हारे हृदय स्थल पर कोई काम होने लगे। काम से परिवर्तन होता है, चुपचाप रात को स्वप्न में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका इतिहास बनता है। तुम घबराओ, चिंता मत करो, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं और इसीलिए मैं घूम रहा हूं, भटक रहा हूं। मैं 4 तारीख को मथुरा से चला था इसी महीने में, और सड़कों पर उसी तरह की भीड़ है जो यहाँ मथुरा से लेकर के यहाँ तक इसी तरह की भीड़ सब जगह, कोई जगह खाली नहीं। देश का हर जनमानस पढ़ा लिखा अनपढ़ अब ऐसी दिशा और दशा में पहुंच गया है कि अपने को बदलना चाहता है। उसके मन पर कोई और चीज आ गई, उसकी बुद्धि पर कोई और चीज आ गई, उसकी आंखों पर कोई और चीज आ गई है, उसके हृदय स्तर पर कोई और चीज आ गई, उसके भाव में कोई और चीज आ गई, खड़े होने में बैठने में कोई चीज आ गई। उसमें एक परिवर्तन के संकेत सामने उभर आए, दिखाई देने लगे, और महात्मा द्वारा हमें सब परिवर्तन हुआ। अगर महात्माओं को आपने शुरू से ही आगे रख लिया होता, महात्माओं को छोड़ा ना होता, महात्माओं के उपदेश को आपने बंद न किया होता, महात्माओं ने मानवता को आपने न छोड़ा होता, मानवता पे रहते तो आज देश ये सब स्वर्ग बन जाता। लेकिन आप तो लालच में फंस गए, जरा जरा सी चीज के लालच में ईमान बेच दिया, पूरा पूरा अपना धर्म बेच दिया, पूरी पूरी अपनी सत्यता बेच दी, पूरा अपना पेड़ बेच दिया। जब सब कुछ मनुष्यता का आपने बेच दिया तो आपके पास क्या रह गया? ये चीजें फिर से लानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करना है। हमारे ऐसे सेवकों को मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ में। तो जो चीजें आपने फेंक दी उनको उठा करके लाना, जो चीजें आपने भर ली है अपने हृदय स्थल में उनको निकाल बाहर करना, तब जाके काम बनेगा। ऐसे काम नहीं तो समय बदलेगा। बच्चे और बच्चियों घबराओ नहीं, अब उसका समय और दिन ये हम जानते हैं कि बहुत तरह से तुम निराश हो चुके हो, तुमको कंबल डाल के लोगों ने लूट लिया, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, और तुम वैसे ही के वैसे रह गए। इसलिए वक्त और समय की बात हम तो इतना चाहते हैं कि दिन में आप काम जो भी इस समय पर करते हो हम मदद देंगे। खेती में काम करते हो, हमसे आप मदद ले सकते हो कि जिसकी खेती में 20 मन गल्ला होता है मुझसे 30 मन ले लो, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन यह है कि शाकाहारी जीवन बना लो। शाकाहारी जीवन किसको कहते हैं? जितने अनाज दिन में 100 बार खाओ, जितनी सब्जियां है दिन में 100 बार खाओ, जितने फल है 100 बार खाओ, और जितना दूध है 100 गिलास पियो, और घी है किलो खा जाओ। आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो और अच्छे मकान में रहो, ये है शाकाहार। शराब मत पीना, शराब पी लोगे घर चौपट, घर बर्बाद, घर नष्ट हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा, मनुष्य नष्ट हो जाएगा, बच्चे नष्ट हो जाएंगे, स्त्री नष्ट हो जाएगी, अड़ोसी पड़ोसी नष्ट हो जाएंगे, सारा देश नष्ट हो जाएगा। ये सारा देश शराब के शराबोर में नरक बन जाएगा, और उस नरक में सब चिल्लाएंगे तो नकार खाने में कोई आवाज किसी की सुनने वाला नहीं। इसलिए शराब मत पीना। तुम ये अपना मन में प्रतिज्ञा करो कि हम अनाज खूब खाएंगे, हम सब्जी खूब खाएंगे, हम फल खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे। आप मुझसे मदद लो, मैं मदद करूंगा। मैं चाहे दूर रहूं जंगलों में, लेकिन फिर भी आपकी मदद करूंगा। सूरज तो इतना दूर रहता है, वो आपको रोशनी देता। भगवान तो सर्वव्यापी है, लेकिन वहां से बैठ करके सब कुछ देखता हो। तुम अंधे हो गए। जब तुम अंधे हो गए तो परमात्मा को देख नहीं सकते हो। आंख का पर्दा हटाओ, परमात्मा सामने। परमात्मा कहीं गया नहीं है, वो तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारी आंख बंद हो गई। बाहर की आंख बंद हो जाए, तुम कोई चीज बाहर से नहीं देख सकते हो। इसी तरह से जो भगवान को आंख देती है, जो दिव्य आंख ज्ञान चक्षु, वो तुम्हारी बंद हो गई, तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो सब कुछ देख रहा, लेकिन तुम कर्मों द्वारा अंधे हो गए, जाला पड़ गया।
माड़ा पड़ गया, गंदगी आ गई है और आंख पर तुम्हारे पर्दा ऐसा पड़ा कि फाटक लग गया, अब तुम नहीं देख सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारी सब तरह से मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं। मेरा हाथ भी लगेगा, मैं आंख से भी देखूंगा, मैं और तरह से भी संकल्प से भी आपकी मदद करूंगा। हर तरह से आपकी मदद करना चाहता हूं क्योंकि मैं सेवक हूं। मुझे तो आपके कष्टों को देख करके हृदय में बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है। हम देखते हो कितनी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत को चल करके 10 फीट तक देख लो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मेरी जितनी मेहनत जवान नहीं कर सकता। इसलिए अब आप, मैं ये चाहता हूँ पहले कि दिन में काम बच्चों की सेवा, मैं परमात्मा का सीधा सादा ऊंचा सरल, स्त्री चारपाई पे लेट के, पुरुष चारपाई पर लेट के खेत में काम करो। वहां सुबह दोपहर में जब तुमको 24 घंटे में समय मिल जाए, 2 मिनट 4 मिनट मेहनत करो तो 4 मिनट मेहनत की मजदूरी ले लो। भगवान का मनुष्य रूपी मंदिर में ऐसा दरवाजा है भजन करने का कि जितनी मेहनत करो, 1 मिनट करो तो 1 मिनट की मजदूरी लो, 2 मिनट करो तो 2 मिनट की मजदूरी, 10 मिनट करो तो 10 मिनट की मजदूरी आपको तुरंत मिल जाएगी। ऐसा सरल, ऐसा ऊंचा, ऐसा सीधा, ऐसा आसान भगवान का मनुष्य रूपी मंदिर में भजन, जिस भजन के द्वारा आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाए और जाग जाए और यहीं से बैठ करके मरने के पहले स्वर्ग में, मरने के पहले बैकुंठ में, मरने के पहले ब्रह्मलोक में पहुंच जाए। ऐसा सब मनुष्यों के पास दरवाजा है, लेकिन उसको सब भूल चुके हैं। जब तक वेदी नहीं मिलेगा, जानकार नहीं मिलेगा, तब तक मनुष्य रूपी मंदिर में भगवान के पास जाने का फाटक नहीं खुलेगा। वो फाटक हो गया बंद और वो मैं खोलने के लिए आपका फाटक आया हूँ। इसलिए मैं देना तो चाहता हूँ कि तुमको बहुत कुछ दे दूं, लेकिन तुमको लेना नहीं आता, और दे भी दूं तो रखना नहीं आता है। तो धीरे से पहले तो बर्तन बनाना पड़ेगा कि जो कुछ दिया जाए उसको ले लिया जाए, और जो ले लिया जाए उसको रख लिया जाए, और रखने के बाद उससे लाभ ले लिया जाए। तो ऐसा बर्तन जब बनाया जाता है, दूध रखोगे खराब बर्तन में फट जाएगा, कपड़ा गंदा पहनोगे तो बदबू आएगी, घर में झाड़ू नहीं लगाओगे तो बैठा नहीं जाएगा, जहाँ जानवर बनते हैं गोबर नहीं उठाओगे तो दरवाजे को लोग हसगुन कहेंगे। ये तो तुमको सफाई करनी पड़ेगी। तो मन की, बुद्धि की, चित्त की, अंतःकरण की सफाई करनी होगी, और इसके लिए महात्मा को धोबी बनना पड़ेगा। वो धोबी को घृणा नहीं करनी है। तुम किसी भी जात पात के छोटे बड़े हो, उसको कोई घृणा किसी तरह की नहीं। उसकी दृष्टि में मनुष्य है। जब पैदा हुआ था तो कोई जात लेकर नहीं आया, न कोई भाषा लेकर आया। तुम्हारी ये बनावट भी, तुम बनावट में फंस गए। जब जाने लगो तो क्या जात लेकर जाओगे? जैसे आए वैसे चले जाओगे, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाओगे। तो मैं अभी परमात्मा का आपको अभी भेद सरल और सीधा बता देता हूँ 10 मिनट। जिसको मंत्र कहते हैं, जिसको दीक्षा कहते हैं, जिसको गुरुमंत्र कहते हैं, ये हमारे यहाँ नहीं कहा जाता। कलयुग में कहा जाता है नामदान। नामदान के बराबर दुनिया में कोई दान नहीं, ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरे। सारा संसार अगर दे दीजिए आप दान में तो उसके बराबर कुछ भी दान नहीं। ऐसा अनमोल आत्माओं का दान, और मनुष्य रूपी मंदिर में उसका खजाना भरा हुआ है और तुमको उसका मालूम नहीं, और तुम ऐसे ही रोते चिल्लाते चले जा रहे हो। अगर तुमको ये संपत्ति, ये दौलत मिल जाए तो तुम कृतज्ञ ना हो जाओ, तुम सुखी ना हो जाओ, तुम प्रसन्न ना हो जाओ, तुम आनंदित ना हो जाओ, लेकिन तुमको ये चीज मिली नहीं तो मैं तुमको देता हूँ, घबराओ नहीं। सीधी सरल जो मैं बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। मैं भगवान का जो नाम बोलूंगा आप लोग सबके सब एक आवाज में बोलना, और सबकी आवाज धीरे धीरे मेरे कानों तक आनी चाहिए, ताकि मैं ये समझ जाऊं कि आप शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हो। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जब मैं चुप हो जाऊंगा कैसे बनती है और कैसे चलेगी? लोग अगर आकर के पूछे तो मैं देश के लोगों को रास्ता बता दूं, सारे देश के प्राणी सकुशल हो जाए, सारे देश के प्राणी संपन्न हो जाए, सारे देश के प्राणी भरपूर हो जाए। लेकिन ये लोग पूछते नहीं है
ऋषियों मुनियों महात्माओं से ये संकट काल में एक ऐसा रास्ता पूछना चाहिए कि इसकी जो व्यवस्था भ्रष्ट हो गई, ये भ्रष्ट व्यवस्था है। अधिकारी, कर्मचारी, सेठ, साहूकार, ये बच्चे भ्रष्ट नहीं है, ये भ्रष्ट व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को शुद्ध कर दो तो सब काम बिल्कुल ठीक बन जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे क्यों बता दूं? मेरे पास तो उसका निदान है, मैं तो आपको करके दिखा दूंगा और फिर आपसे ये पूछूंगा कि मैंने जो जो कहा वो करके आपको देखिए दिखाया कि नहीं, करवा दूंगा। मैंने ऐसे आदमी तैयार कर दिए। आप घबराते क्यों हैं? आप चिंता क्यों करते हैं? अगर राम ने बोरा पहन लिया, कृष्ण ने बोरा पहन लिया और मोहम्मद ने बोरा पहना और ईसा मसीह ने बोरा पहना तो करोड़ों ने बोरा पहन लिया। इनमें कुछ है, ऐसी बात नहीं है। आज के युग में बोरा पहनकर कोई चीज है, ये आपके लिए होगी। महात्मा सब आपके लिए तैयार करते हैं, वो ऐसा नहीं। ये भगवान की सृष्टि है, ये धर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। जब यहाँ कर्म बिगड़ेंगे और धर्म नष्ट हो जाएगा तो परमपिता परमात्मा किसी न किसी को भेजेगा। अब ये बताओ, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? बोलो बच्चे, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? तो ये बताओ, हमने किसी की बुराई तो नहीं की है? अरे जोर से बोलो, हमने सरकार की बुराई तो नहीं की है? तो मैंने सेठ, साहूकार, अधिकारियों की बुराई तो नहीं की? तो ये बताओ, मैंने बच्चों और किसानों की कोई बुराई तो नहीं की है? अब आप, मैं रात्रि को यही रहूंगा, आप इसी जगह खड़ा रहेगा, सुबह प्रस्थान करेगा। आप में से कोई समझदार व्यक्ति हो तो 10 मिनट तक मेरे साथ आगे चल करके कल देख ले। रास्ते की भीड़ों को मेरे साथ चल करके 10 मिनट तक वो देख लें कि रास्ते सड़कों पर जनता कैसे आती, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सारे संसार का माहौल, सारे संसार इंसानों और मनुष्यों के भाव, मनुष्यों की कांक्षा और इच्छा, ये सारे देश में फैल गए। हम तो स्वयं मेहनत करते हैं, हम किसी पर आधारित नहीं है। हम अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और अपने भगवान पर। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारी बात को मान लो। अगर मान लिया आपने तो एक ऐसे युग में परिवर्तित हो जाओगे, ऐसे युग में प्रवेश हो जाओगे कि आपने कभी ऐसी कल्पना स्वप्न में भी नहीं की थी। और नहीं तो वो कष्ट आएगा, वो तकलीफ आएगी कि सारी दुनिया के लोग ऐसे खड़े होकर के रोएंगे। लेकिन मैं तो समय पर भी आपकी मदद करूंगा। मैं तो आपको अपना समझता हूं। मैंने ये कब समझा है कि आप मेरे नहीं हो। मुझे कोई रास्ते में ये बता दे कि किसी से भी कोई भेदभाव इन्होंने रखा। कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो ये देखे इस चीज को कि कोई भेदभाव किसी तरह का स्वप्न में भी, कोई भावना में भी है। मैं तो आपको अपना समझता हूँ, आप मुझे नहीं समझ पाते हो। इन हाथों में क्या है आपको मालूम नहीं, इसमें क्या चीज रखी आपको पता नहीं। तो इसलिए मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए, मैं आपका पक्का सेवक हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। मैं सेवा का काम करता हूँ, मेरे पास मसाला है। मैं चोरों को भी ठीक कर लेता हूँ, डकैतों को भी ठीक कर लेता हूँ, मैं बुरे आदमियों को शुद्ध करता हूँ। मेरे पास उसका मसाला है और मैंने कितने करोड़ों लोगों को बदला और अब बदलने जा रहा हूँ, उसकी तैयारी हो गई। पहले तो मैं तैयार कर रहा था, अब तो उसकी तैयारी हो गई, तो बदला तो है ही। तो मैं तो किसी से घृणा करता नहीं, किसी से परहेज नहीं करता हूँ। तो इसलिए काम तो होगा, परिवर्तन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और वो परिवर्तन की भावना आपकी है जो उभार दी जाएगी। तो एकदम खड़े हो जाओगे अपने मंच पर, और जब मंच पर खड़े हो जाओगे तो कोई आपको लालच नहीं दे सकता, कोई बहका नहीं सकता है। अभी तो आपने अपनी बुद्धि को, अपने मनुष्य शरीर की क्रियाओं को आपने बेच लिया, लेकिन फिर बुद्धि को कोई खरीद नहीं सकता और ना आप लालच में आ सकते हो, क्योंकि आपको लोक का और परलोक का अलौकिक धन, लोक का और परलोक का अलौकिक धन मिलेगा। फिर आप क्यों लालच में आएंगे? अच्छा बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल का कार्यक्रम हमारा रास्ते का सोनपुर में
इसी तरह का पड़ाव कल पड़ेगा। और सोनपुर में 17 तारीख को भी पड़ाव पड़ेगा। एक दिन विश्राम का है। इसी तरह के कार्यक्रम रास्ते में करता हुआ और ऐसा ही कार्यक्रम जनसमुदाय के सामने सोनपुर में कल है शाम को 3 बजे ये शुरू होगा और फिर वहीं पर पड़ाव पड़ जाएगा और 17 तारीख को वहीं रहेगा। उसके बाद ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा है, 10 प्रांतों की 90 दिन की, 90 दिन बराबर इसी तरह से और 10 प्रांतों की और 10,000 किलोमीटर की यात्रा है। ये छोटा काम नहीं है। जिस तरह से बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, ऐसे ही संकल्प जब सिद्ध किया जाता है, जब पका लिया जाता है, तो इसी तरह से एक संकल्प का एक धागा तैयार करके और फिर कर दिया जाता है, फिर आपको बांधा जाएगा। वो संकल्प का धागा है, ये चारों तरफ से बन जाएगा। फिर आप देखिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब लोग मेरी तरफ देखो। सब लोग खड़े हो जाओ। अपने हाथ को ऊपर करो, हाथ नीचे करो। बोलो जो जितने टैक्स है तेल के, डीजल के, खाद पे जितने बढ़े हैं, क्या तुम चाहते हो कि लगे रहे? इनको खत्म कर दिया जाए? तो जरा हाथ तो उठाओ। ये देखो अधिकारीगण दिल्ली में लिख दीजिए, ये लोग चाहते हैं कि ये खत्म जो बढ़ा है टैक्स इस जनता पर, किसानों पर, इसी पर बोझा ये तिल मिला गए, इसको खत्म कर दिया जाए। और नया जब कभी भी वो सदन चले तो नए बजट में कोई किसानों पर नया करना लगाया जाए, ना लगाया जाए। देखिए इधर, इनको हाथ नीचे कर लो। ये बहुत बड़ी चीज है। दिल्ली के लोगों सुन लो इस बात को, ये जनता कह रही है, इससे पूछिए। और जब कभी टैक्स लगाओ तो जनता से पूछो उससे। जब जनता 50% से ऊपर कहे कि हम नहीं, टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो 2% के कहने में टैक्स मत लगाइए। ये मैं भी प्रार्थना करूंगा और जनता की तरफ से भी प्रार्थना करूंगा। और जनता खुद स्वयं कह रही है कि टैक्स न लगे और आगे न लगाए जाए। और मैंने जो वचन दिया है कि हिंदुस्तान के संपूर्ण किसानों का 35 साल का खेती संबंधी सभी कर्जा माफ करा दिया जाएगा। आप घबराए नहीं, हमारी बात को तो माने। हम करा के, माफ करा के और फिर आपसे पूछ लेंगे, बोलो हमने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी आएगा कहां से? वो तो हम जानते हैं कहां से आएगा, लेकिन हम ये क्यों बताएं कि कहां से आएगा? ये हम आपको क्यों बता दें? वो तो हम जानते हैं, हम करा देंगे। हम तुमको वचन देते हैं। फिर क्या बात? ये टाट तैरने वाले आपके पास मेरी बातों को लेकर आएंगे, इनकी बातों पर पूरा विश्वास करना कि ये बाबा जी के भेजे हुए हैं जो हमारे पास तक आए। इनकी बातों को ध्यान से आप सुनना और ये समझना कि बाबा जी ने ऐसे आदमियों को हमारे पास अपनी बातें पहुंचाने के लिए भेजा है। मैं सब आदमियों से तो ऐसे नहीं मिल सकूंगा गांव गांव, लेकिन आपके द्वारा तो अपना संदेशा पहुंचा ही दूंगा। तो आप क्यों घबराते हैं? मैं आपकी तो, अगर मेरी बात और जनता की बात को न माना तो मैं भगवान के दरबार में इन सब की तरफ से ऐसी दरख्वास्त दूंगा। ये मेरी दरख्वास्त दी हुई कभी ना मंजूर नहीं होती है, वो आपके लिए मंजूर हो जाएगी। और फिर मैं आपको बता दूंगा कि देखो ये क्या हो गया। मैं सब काम करूंगा, मैं कोई आंदोलन नहीं करता न कराता, न कोई हड़ताल करता न कराता, न कोई तोड़फोड़ करता न कराता और न किसी की बुराई करता हूं। मैं तो मानव मात्र के लिए ये सब काम करना चाहता हूं और वही रास्ता जब निकलेगा तभी समृद्ध तुम बनोगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।